ट्रेन में आर्मी मैन के साथ बनी घटना। रात के ठीक 9 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन की सीटी जैसे ही गूंजी, पूरा स्टेशन एक साथ हरकत में आ गया। कोई अपने रिश्तेदार को विदा कर रहा था, कोई भारी बैग घसीटता हुआ कोच की तरफ भाग रहा था, और कोई खामोशी से अपनी सीट ढूंढने में लगा हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक साधारण सा दिखने वाला मगर असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खड़ा था। नाम था अर्जुन सिंह। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर सख्ती नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। छोटे कटे बाल, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ सरहद पर वक्त बिताने के बाद आती है। अर्जुन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात था और करीब 8 महीने बाद पहली बार छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहा था। अर्जुन जब स्लीपर कोच में चढ़ा तो उसने चारों तरफ एक नजर डाली। लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोई मोबाइल में, कोई बच्चों को संभालने में, कोई खिड़की से बाहर अंधेरे को निहार रहा था। अर्जुन ने अपनी सीट पर बैग रखा और खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन जैसे ही धीरे धीरे चलने लगी, उसकी नजर बाहर भागती हुई लाइट्स पर टिक गई और उसी के साथ उसके मन में वो तस्वीर तैरने लगी जो उसने सीमा पर देखी थी। गोलियों की आवाज, साथियों की शहादत, और वो पल जब हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फैसला होता है। अभी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि उसी कोच में कुछ सीट आगे से तेज आवाजें आने लगी। पहले तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। एक युवक, नाम राहुल वर्मा, उम्र करीब 25 साल, महंगे कपड़े, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो एक बुजुर्ग से उजल रहा था। बुजुर्ग का नाम गोपाल दास, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में डर। राहुल बार बार चिल्ला रहा था कि ये सीट उसकी है और बुजुर्ग गलत जगह बैठे हैं। जबकि बुजुर्ग बार बार हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हाँ बेटा, टिकट देख लो, टीटी ने मुझे यही सीट दी है। कोच के कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन राहुल की आवाज इतनी ऊंची थी कि कोई टिक नहीं पा रहा था। और तभी राहुल ने हद पार कर दी और बुजुर्ग के हाथ से पानी की बोतल गिरा दी। बोतल नीचे लुढ़क गई और बुजुर्ग संतुलन खो बैठे। उसी पल अर्जुन की आंखों में कुछ बदला। उसने धीरे से अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन मजबूत थे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। अर्जुन ने बिना उसी आवाज की बस इतना कहा, हाँ भाई, आराम से बात करो, और ट्रेन में सब मुसाफिर ही। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राहुल ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अंकल, आप बीच में मत पड़ो, अपना काम करो। ये शब्द जैसे चिंगारी बनकर गिरे। कोच में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार राहुल की आंखों में सीधा देखा और कहा, इज्जत से बात करना सीखो, उम्र नहीं देख रहे। राहुल का घमंड अब गुस्से में बदल चुका था और उसने अर्जुन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अर्जुन ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल का चेहरा दर्द से तमतमा गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हाथ नीचे रखो वरना पछताओगे। यह सुनकर कुछ लोग डर गए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिया और कुछ ने टीटी को बुलाने के लिए आवाज लगाई। राहुल किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटा, लेकिन उसकी जुबान नहीं रुकी। वो अर्जुन को अपशब्द कहने लगा। तभी टीटी वहां पहुंचा। स्थिति को संभालते हुए उसने दोनों के टिकट देखे। जांच में साफ हो गया कि बुजुर्ग सही सीट पर थे और राहुल गलत कोच में बैठा था। टीटी ने राहुल को दूसरी सीट पर जाने को कहा, लेकिन राहुल जाते जाते अर्जुन को धमकी दे गया, याद रखना, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेन अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कोच का माहौल बदला हुआ था। बुजुर्ग गोपाल दास अर्जुन के पास आए, हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अर्जुन ने उन्हें बैठाया और कहा,
डरिए मत, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से पूछा, हाँ बेटा, हाँ तुम फौज में हो क्या? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हाँ देश की सेवा करता हूँ। हाँ रात गहराती जा रही थी। हाँ ज्यादातर लोग सो चुके थे। हाँ लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसे राहुल की आंखों में वो नफरत याद आ रही थी। हाँ जो उसने सरहद पर दुश्मनों की आंखों में देखी थी। हाँ तभी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, और उसी भीड़ में अर्जुन ने देखा कि हाँ राहुल फिर से उसी कोच में आ गया है। इस बार उसके साथ दो और लोग थे। उनके चेहरे पर भी वही अक्कड़ थी। अर्जुन समझ गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हाँ ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, हाँ राहुल और उसके साथी धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। हाँ कोच में हल्की रोशनी थी। हाँ बाहर अंधेरा था और अंदर एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। और अर्जुन ने अपनी सीट से उठते हुए सिर्फ इतना सोचा, अगर आज सो रहा तो कल कोई और बुजुर्ग रोएगा। उसने गहरी सांस ली और ठीक उसी पल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया और जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और रात अब और भी खामोश हो चुकी थी। और ट्रेन की खड़खड़ाहट के बीच कोच में पसरा सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। अर्जुन सिंह अपनी सीट से उठा तो उसके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। हाँ लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सतर्क थी। हाँ राहुल वर्मा और उसके दो साथी हाँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हाँ उनके चेहरे पर नशे और घमंड का मिला जुला असर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि आज कोई तमाशा जरूर होगा। हाँ कोच के बाकी यात्री या तो डर के मारे आंखें बंद किए हुए थे या चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। हाँ क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि हाँ मामला अब सिर्फ एक सीट का नहीं रहा। हाँ राहुल ने अर्जुन के बिल्कुल पास आकर हाँ धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा कि हाँ बहुत हीरो बन रहे थे ना, अब देखेंगे फौज का दम। इतना सुनते ही अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में सख्ती धुली। हाँ उसने कहा कि अगर अभी वापस अपनी सीट पर चले जाओ तो अच्छा रहेगा। हाँ वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ लेकिन राहुल और उसके साथी हंस पड़े। हाँ और उसी हंसी में छिपी थी उनकी सबसे बड़ी गलती। हाँ क्योंकि अगले ही पल हाँ राहुल ने पीछे से अर्जुन को धक्का देने की कोशिश की। हाँ धक्का लगते ही अर्जुन का संतुलन जरूर बिगड़ा। हाँ लेकिन गिरने से पहले उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उससे नीचे बिठा दिया। हाँ पूरी कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि हाँ किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। उसके दोनों साथी अर्जुन की तरफ लपके। हाँ लेकिन सेना में सालों की ट्रेनिंग ने अर्जुन को हालत से लड़ना सिखाया था। उसने बिना ज्यादा नुकसान पहुंचे हाँ दोनों को काबू में कर लिया। हाँ एक को दीवार की तरफ मोड़ दिया, दूसरे का हाथ मोड़कर पीछे कर दिया। हाँ कोच में अफरा तफरी मच गई। हाँ बच्चे रोने लगे और कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ इसी बीच ट्रेन के गार्ड और टीटी दौड़ते हुए पहुंचे। हालत देखते ही उन्होंने चेन खींचने का फैसला किया और ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुकी। हाँ रेलवे पुलिस को सूचना दी गई और जब तक पुलिस आई अर्जुन तीनों को एक कोने में बैठाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव था। हाँ जैसे वो आज भी ड्यूटी पर हो। हाँ पुलिस ने पहुंचते ही पूरी घटना सुनी। हाँ यात्रियों और बुजुर्ग गोपाल दास ने अर्जुन के पक्ष में बयान दिया। हाँ राहुल और उसके साथियों की शराब की बोतलें भी उनके बैग से बरामद हुई। हाँ पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। हाँ जाते जाते राहुल की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। हाँ वही कोच में बैठे लोग अर्जुन की तरफ देख रहे थे। हाँ किसी की आंखों में सम्मान था, हाँ तो किसी में सुकून। हाँ गोपाल दास कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले कि हाँ बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं हाँ बल्कि इंसानियत की रक्षा की है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि अगर फौज में रहकर भी गलत के खिलाफ न खड़ा हो सकूं तो वर्दी पहनने का हक नहीं। और ट्रेन फिर से चल पड़ी। और रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था।
अर्जुन अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हाँ, उसके मन में एक ही ख्याल था कि हाँ, देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं, हाँ, बल्कि हर उस जगह होती है, हाँ, जहाँ कोई कमजोर के साथ खड़ा होता है। और उसी सोच के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। हाँ, ट्रेन आगे बढ़ती रही। हाँ, लेकिन उस रात हर यात्री के दिल में एक आर्मी मैन के लिए इज्जत और भरोसा और भी गहरा हो चुका था। हाँ, डिस्क्लेमर। हाँ, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्रों के नाम, हाँ, स्थान और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। हाँ, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, हाँ, संस्था या भारतीय सेना की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। और यदि किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता प्रतीत होती है, हाँ, तो वह सिर्फ एक संयोग है। यह वीडियो हिंसा, बदतमीजी या कानून हाथ में लेने को बढ़ावा नहीं देता। हाँ, किसी भी आपात स्थिति में संबंधित प्रशासन और कानून व्यवस्था की सहायता लेना ही सही तरीका है। हाँ, भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। इस कहानी का उद्देश्य उनके अनुशासन, साहस और मानवता को सम्मानपूर्वक दर्शाना है। हाँ, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।